अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। तो आज हमें एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़ इसमें परिष्कृत भाग 2 पठ्यपुस्तक यानी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक जो कि रिपब्लिश्ड है। इसमें पोयम पार्ट पद्य भाग में 7th पोयम अंदर 7ನೇ पद्य मीन्स पोयम नंबर 7 निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली। तो इसको आज हमें सीखेंगे। तो एक ये है नडुगन्नड़ का पोयम है ये। लाइक कन्नड़ा में तीन किस्में आती हैं, जैसे कि हले गन्नड़, नडुगन्नड़, उसके बाद जो है होसगन्नड़, इस तरह से। तो उसमें का एक नडुगन्नड़ का किस्म का जो है कन्नड़ा यानी हले गन्नड़ के बाद का वो थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद का थोड़ा सा लिटिल ईजियर दैन दैट। तो नडुगन्नड़ तो सिमिलरिटी हले गन्नड़ जैसा चलता है ये भी, लेकिन उससे थोड़ा बहुत आसान रहता है। तो उस किस्म का एक पोयम नंबर 7। तो पोयम में ये आखिरी पोयम है। तो ना पोयम पार्ट में निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली करको नंबर 7 7। तो इसको लिखा है कुमार व्यासा, जो कि गदुगिन नारायणप्पा भी बोलते हैं उसको। तो अब ये निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली व्हाट डज इट मीन्स करको। तो निट्टोटदल्ली 7 पहले देखो यहाँ पे 7 करको है 7 निट्टोटदल्ली विथ पिक्चर तुमने दिखाता हूँ, इसका माना तुमने और भी अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ पे देख सकती भाग रहा है एक बंदा, जो है एक शख्सियत भाग रहा है। ओके, तो यहाँ पे घोड़ा चैरियट है, उसको राइडर है, तो उसमें से जो है भाग रहा है, जो कि इन्हें एक प्रिंस जो कि उत्तर कुमार अगर को ओके उसी का एक स्टोरी जैसा फॉर्म में है ये एक पोयम, जो महाभारत हमें जानती हैं, जैसे कि हमारे जो एपिक बुकों में महाकाव्यों में से महाभारत एक है, रामायण एक है। तो महाभारत में एक स्टोरी आते हैं, हमें उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें उत्तर कुमार नाम का एक प्रिंस आता है, उन्हें कहाँ आता है क्या, वो तमाम चीज़ें हमें पोयम में सीखेंगे। अब फर्स्ट में पोयम का माना समझा रहा हूँ। तो उत्तर कुमार देख सकते हो, उन्हें भागने की हालत में भाग खड़ा हो रहा है। ओके, तो यहाँ निट्टोटदल्ली का तो जिस हालत में है उसी हालत में भागते हुए गया, हायदनु गया, जिस हालत में था उसी हालत में भागते हुए गया। बिट्ट मंडेयली यानी अपने बाल सभी, अपने ऊपर का जो सर के ऊपर का ताज था वो गिर गया है, नहीं है, और बाल पूरे सर के बाल पूरे बिखरे हुए हैं, उसको बोलते हैं बिट्ट मंडेयली, बाल बिखरे हुए। देख सकती बाल बिखरे हुए हैं, सर के ऊपर का ताज नहीं है, और इन्हें भाग खड़ा, जिस हालत में उसी हालत में भाग खड़ा हो रहा है। निट्टोटदल्ली हायदनु देखा उत्तर कुमार रन्स फ्रॉम हिज ओन बैटल करको। ओके, तो उत्तर कुमार अपने खुद की जो है जंग से भाग खड़ा हो रहा, सो उस चीज़ को जो है इस पोयम में बता रहे हैं। सो ओके, उत्तर कुमार रन्स फ्रॉम हिज ओन बैटल, अपने खुद के जो है जंग में जाकर जो है खुद जो है दुश्मनों को देखकर भाग खड़ा हो रहा है। उस भाग खड़े होने की हालत को कुछ गदुगिन नारायणप्पा, जो ही नडुगन्नड़ का जो पोएट है, उसको कुमार व्यासा बोलते हैं। कुमार व्यासा क्यों बोलते हैं वो भी तुमने बोलता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली, जिस हालत में था उसी हालत में जो है भाग खड़ा हुआ, अपने बाल सभी बिखरते हुए, बिट्ट मंडेयली अपना बाल सभी बिखरे पड़े हुए हैं, उसी हालत में भाग खड़ा हुआ जंग के मैदान से। निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली, कौन भाग खड़ा हुआ? उत्तर कुमार भाग खड़ा हुआ। तो पिक्चर के साथ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि उस ओन बैटल से उन्हें भाग खड़ा हो रहा है। तो उसको यहाँ पे बोल रहे हैं निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली, जिस हालत में था उसी हालत में भाग ओटदल्ली हायदनु खड़ा हुआ, बिट्ट मंडेयली अपना सर के बाल पूरे बिखरे पड़े हुए हैं। तो इसको लिखा है कुमार व्यासा पोयम को, उसको गदुगिन नारायणप्पा उसका असली नाम है। उसको कुमार व्यासा क्यों बोलते हैं गदुगिन नारायणप्पा को? तो मैं देख सकती पोएट ब्रैकेट में गदुगिन नारायणप्पा देखो ही, यहाँ कुमार व्यासा है। ओके, कुमार व्यासा क्यों बोलते हैं तो उसे व्यासा जो महाभारत को लिखे हैं। ओके, व्यासा जो है ओरिजिनल ऑथर है महाभारत के। ओके, तो उस व्यासा जो लिखे हुए महाभारत की जो महाकाव्य है, एक बड़ा सा जो किताब है, उसको गदुगिन नारायणप्पा यानी ये गदुगिन नारायणप्पा जो सबसे पहले कन्नड़ा को उसको ट्रांसलेट करती हैं पूरा, उस महाकाव्य को, उस महाभारत की जो किताब को उन्होंने कन्नड़ा को ट्रांसलेट करके लिखती हैं, जो कि नडुगन्नड़ में है।
यानी अब होसा कन्नड़ा हमें सीख रही हैं, सो उसके पहले का जो था नडु कन्नड़ा, उससे पहले हड़े कन्नड़ा। तो नडु कन्नड़ा के लैंग्वेज में यानी वो भी कन्नड़ा ही है, तो उस तरह का नज़म थोड़ा तुम ना पढ़ने लिटिल डिफ़िकल्ट होता है, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको आगे मैं समझाता हूँ किस तरह से पढ़ना वगैरह सभी। तो इसलिए उसको बाद में जाको कुमार व्यासा नाम पड़ा, किसको, गदुगिना नारायणप्पा। गदुगिना नारायणप्पा जो है निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली इस नज़म को लिखे हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, वो किताब सब तुम्हें जानती। अब वो किताब को जो है इन्होंने पूरी महाभारत को नडुगन्नड़ा में ट्रांसलेट करके लिखे, इसलिए उनका नाम कुमार व्यासा पड़ा, क्योंकि व्यासा ने महाभारत को लिखा है, वो ओरिजिनल ऑथर है, उसी किताब को इन्होंने उसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया, इसलिए इनका नाम पड़ा कुमार व्यासा। बट हिज ओरिजिनल नेम इज़ गदुगिना नारायणप्पा, उनका नाम है गदुगिना नारायणप्पा। उन्होंने व्यासा की जो महाभारत वाली किताब को, ग्रंथ को कन्नड़ा में उसको ट्रांसलेट करके लिखा, इसलिए उनका पड़ा नाम कुमार व्यासा। तो कुमार व्यासा का तो उन्होंने, गदुगिना नारायणप्पा का तो भी उन्होंने, दो अलग अलग नाम ही कर, दोनों का भी एक ही नाम है, तो किस लिए उनका नाम कुमार व्यासा पड़ा वो भी बोलिया। ओके, अब उससे सबसे पहले हमें पाठ प्रवेशा में जाएंगे। ओके, पाठ प्रवेशा क्या बोलना चाह रही पोयम में। ओके, पाठ प्रवेशा, लेसन एंट्री। लेसन एंट्री यानी यहाँ पे पोयम में नज़म देखो ही, इसमें जाने से पहले क्या बोलना चाह रही कुछ ऑथर और इसमें टेक्स्ट बुक में, तो वो हमें जानेंगे। तो कन्नड़ा साहित्य के यानी कन्नड़ा के लैंग्वेज को, कन्नड़ा के लिटरेचर को, लिटरेचर साहित्य का तो लिटरेचर या लैंग्वेज को 2000 तकरीबन 2000 कन्नड़ा के लिटरेचर या लैंग्वेज को जो है तकरीबन 2000 वर्षಗಳ 2000 सालों का सुदीर्घ बहुत ही बड़ा इतिहासविद, हिस्ट्री है, बहुत बड़ा और गहरा एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, तकरीबन 2000 साल पुराना। जो कन्नड़ा लिटरेचर अभी का या कल परसों का है, 100-200 साल पहला बन चुका नहीं है, ये तकरीबन 2000 या उससे ज़्यादा साल लगे हैं एक कन्नड़ा लिटरेचर या लैंग्वेज जो डेवलप होने या बनने के वास्ते। इतना बड़ा इसका हिस्ट्री, इतने साल से डेवलप होको आको ऐसो। सो भाषे या लैंग्वेज के दृष्टिಯಿಂದ, लैंग्वेज के एतबार से यानी एक ज़बान के एतबार से कन्नड़ा साहित्य, सो कन्नड़ा ज़बान के एतबार से कन्नड़ा के एक लिटरेचर को, कन्नड़ा के लैंग्वेज को हमें हळेगन्नड़, नडुगन्नड़ ಹಾಗೂ ಹೊಸಗನ್ನಡವೆಂದು कन्नड़ा को तीन किस्मों में डिवाइड करती, कन्नड़ा के ज़बान के एतबार से और लिटरेचर के एतबार से। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोलिया तो हळेगन्नड़ सबसे पहला कन्नड़ा, उसके बाद नडुगन्नड़ उसके दरमियान का, उसके बाद ಹೊಸಗನ್ನಡ जो आपका 19वीं और 18वीं सदी के बाद का जो लिखा गया उसको पूरा 18वीं सदी के बाद का उसे पूरा ಹೊಸಗನ್ನಡ बोलती हैं। उससे पहले का नडुगन्नड़, उससे पहले का हळेगन्नड़। ओके, तो इस तरह से 3 किस्मों में जो है कन्नड़ा लैंग्वेज को या कन्नड़ा लिटरेचर को डिवाइड करती हैं, गुरुत्व से लग इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो समझ में आना। तो कन्नड़ा ज़बान या लिटरेचर बनने कल परसों का नहीं है, तकरीबन 2000 पुराना इसका हिस्ट्री है, तब से इन्हें बनने को आया। और कन्नड़ा की ज़बान को और लिटरेचर के एतबार से जो है कन्नड़ा में 3 किस्में जो है पाई जाती हैं, एक है हळेगन्नड़, दूसरा है नडुगन्नड़ और तीसरा है ಹೊಸಗನ್ನಡ। तो आज हमें जो सीख रही निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली नडुगन्नड़ का इतिहास या लिटरेचर है। ओके, सो नडुगन्नड़दा जो कि अब 3 किस्में हैं करको बोले नहीं, इस तरह 3 से आइडेंटिफाई करती हैं करको। उसमें नडुगन्नड़ का श्रेष्ठ काव्यಗಳಲ್ಲಿ एक बहुत बेहतरीन नॉवेल्स में, बेहतरीन किताबों में से कुमार व्यासा जो इस नज़म को लिखा नहीं, कुमार व्यासा या गदुगिना नारायणप्पा रचिसिದ गदुगिना भारत। तो कुमार व्यासा एक किताब लिखो ही जो नडुगन्नड़ में एक बहुत बड़ी बेहतरीन या लाजवाब किताब है, उसको बोलते गदुगिना भारत। ये बहुत जनप्रियवादुದು, बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलरिटी से भरी हुई है, जो कि नडुगन्नड़ के लिटरेचर में जो कुमार व्यासा नाम का जो पोएट एक किताब लिखा गदुगिना भारत करको, वो किताब ओके, ये एक बहुत ही फेमस सी किताब है।
तो ये किताब इन्हें कैसा लिखा कर तो व्यास जो है, व्यास एक ऑथर, इन्होंने महाभारत द कथेಯನ್ನು, इनकी एक किताब है महाभारत करको, व्यासा की लिखी हुई महाभारत, ओके। इस कहानी को, व्यास की लिखी हुई महाभारत की स्टोरी को या कहानी को आधारವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, उसका जो है बेस रख ले को, उसकी जो है एतबार से कुमारव्यास क्या करता है तो कुमारव्यासनु इडी काव्यವನ್ನು, सारी उस महाभारत की स्टोरी को, सारी उस महाभारत की किताब को, काव्यವನ್ನು भामिनी षटपदिಯಲ್ಲಿ, ग्रामर किस्म आता भामिनी षटपदी का, तो ओके, उस किस्म में जो है इन्हें इसको बना डाला, रचिसिद्धानी, उस हिसाब से इन्हें अपना किताब को, यानी महाभारत, व्यास की लिखी हुई महाभारत को जो बेस रख ले को, इन्हें कुमारव्यास एक गदुगिन भारत अगर कोई किताब लिख डाला, जो कि बहुत ही फेमस है। ಈ ಕಾವ್ಯದ, इस किताब की जो ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, कुछ नज़मों को निमगिल्ली परिचಯಿಸಿದೆ। तो इस किताब में के कुछ नज़म के कुछ हिस्सों को, कुछ लाइंस को या कुछ स्टैंजास को जो है तुम ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रही इस पोयम में, जो कि निಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ओके। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे तो ये पैराग्राफ में जो कि लेसन एंट्री हो रही है पोएम की एंट्री में, यानी कन्नड़ा लैंग्वेज या लिटरेचर को जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा एक पुरानी लिटरेचर है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और इस लैंग्वेज को जो है ज़बान के एतबार से और लिटरेचर के एतबार से जो है 3 किस्मों में इसको बांटा गया है, जैसे कि हळेगन्नಡ, नडुगन्नಡ और ಹೊಸಗನ್ನಡ। तो उस नडुगन्नಡ में, जो नडुगन्नಡ में, इस नडुगन्नಡ की एक बहुत ही बड़ी, एक शानदार जो है कुमारव्यास की लिखी गई एक किताब है गदुगिन भारत आकर को, जो कि वो नडुगन्नಡ में आता है। उसमें उन्हें क्या करेगा तो व्यासा की जो महाभारत की स्टोरी है कंप्लीट, उस किताब को जो है उन्हें भामिनी षटपदी में, यानी उसको कन्नड़ा में उन्हें नडुगन्नಡ में ट्रांसलेट करके लिखो है। तो उसके कुछ लाइंस को तुम ना इस नज़म में देखो ही। सो दिस इज व्हाट इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बोल रही। सो अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रही, तो इस नज़म में क्या है तो हाईलाइटेड बोल रही। सो महाभारतದಲ್ಲಿ, एक महाभारत में उत्तरना पौरुष, उत्तरा की एक मर्दानगी, उत्तरा एक प्रिंस में बोल लिया, ओके। उत्तरा की एक मर्दानगी, ओके, उत्तरा की एक मर्दानगी, पौरुष, इन्हें भाग खड़े होने से पहले ऐसा प्रिंस रहता है, ओके। उन्हें विराट राजा का बेटा, विराट राजा देख सकते हैं, राजा और उसका बेटा इन्हें प्रिंस उत्तरा, ओके। तो इसकी एक उत्तरा की मर्दानगी करने की एक किस्सा, एक ये है, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही मज़ेदार, स्वारस्यकर मज़ेदार किस्सा है। तो महाभारत एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी स्टोरी है। तो उसमें एक किस्सा आता है, उत्तरना पौरुष, उत्तरा की मर्दानगी, एक ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ, ಒಂದು का तो एक स्वारस्यकर, एक मज़ेदार प्रसंग का तो किस्सा, एक मज़ेदार किस्सा आता है महाभारत में, जो कि उत्तर कुमारा विराट राजा का बेटा, उन्हें एक प्रिंस, विराट राजा रहता, उसका बेटा एक उत्तरा, ओके, उत्तरा कुमारा या उत्तरा, तो उन्हें एक प्रिंस, उसका एक मर्दानगी को एक मज़ेदार और एक फ़नी टाइप भी बोले जाए, उसको एक मज़ेदार किस्म का भी बोले जाए, इस तरह का एक किस्सा आता है। इस किस्से को, ये प्रसंगವನ್ನು कुमारव्यास, इस किस्से को क्या करे, जो उत्तरा का जो किस्सा आता है महाभारत में, उस किस्से को कुमारव्यास तन्न काव्यದಲ್ಲಿ, अपनी किताब में रसपूर्णವಾಗಿ चित्रिಸಿದೆ, बहुत ही शानदार अंदाज से या बेहतरीन अंदाज से जो है उसको कंप्लीटली बयां करे, अपनी किताब में जो है कुमारव्यास बयां करे। तो उन्हें क्या करता है तो उत्तरा एक्चुअली मज़ेदार किस्सा कई को बोलते शौर्यविಲ್ಲದೆ, यानी बिना बहादुरी के, शौर्यविಲ್ಲದೆ बिना बहादुरी के, सिर्फ बड़ाई ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು, सिर्फ बड़ाई कर लेने वाले, क्या मैं वैसा कर डाल, तू ये वो कर को ऐसा ये करती, क्या करती, बड़ाई कर लेती, ओके। लेकिन अंदर देखे तो टाइम फेस ठुस होती। तो इन्हें इसका एक हिस्सा जो कि बिना बहादुरी के साथ सिर्फ बड़ाई कर लेने वाला उत्तर कुमारनेंदु करेಯುತ್ತಾ, उत्तर ऐसा उन्हें उत्तर कुमारा जो विराट राजा का बेटा था, एक प्रिंस जो उत्तरा है, उन्हें इस तरह की बहादुरी दिखाता, कि बहादुरी दिखाता नहीं था लेकिन सिर्फ लोगों के सामने बड़ाई करता, अपने पैलेस के अंदर अलग अलग दासियों के सामने, सर्वेंट उनके सामने, औरतों के सामने, रानियों के सामने क्या करता, सिर्फ अपनी बड़ाई कर लेता, मैं ऐसा हूँ, मैं
ऐसा शूरवीर हूँ, ऐसा फला फला करके, लेकिन जब बैटल फील्ड में जाता कुछ भी नहीं दिखाता। तो उस तरह का एक किस्सा उत्तर कुमारनेंदु करेयुत्तारे बुलाती। तो एक फेवरेट, एक मज़ेदार एक कहावत या मुहावरा भी है जो कि यहाँ पे बोल रही, उत्तरन पौरुष वलय मुंदे निन्न पौरुष एलेय मुंदे। उत्तरन पौरुष वलय मुंदे निन्न पौरुष एलेय मुंदे, यानी उत्तरा का जो मर्दानगी है वो सिर्फ अपने दासियों के सामने या अपने महल के अंदर है, और तुम्हारा पौरुष और तुम्हारा जो मर्दानगी है सिर्फ पत्ते के सामने, खाने के प्लेट के सामने, पत्ते के सामने, एलेय मुंदे का तो पत्ते के सामने। एन्नुव गादे कने का एक प्रोवर्ब या मुहावरा जो है ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ इसी बैकग्राउंड से इस कहानी के बैकग्राउंड से जो है हुट्टुಕೊಂಡಿದೆ, बनकर आया है, जो कि उत्तरन पौरुष वलय मुंदे निन्न पौरुष एलेय मुंदे, यानी उत्तरा का जो है मर्दानगी सिर्फ दासियों के सामने अपने महल के अंदर, और तुम्हारी मर्दानगी पत्ते के सामने, खाने के सामने खाली मर्दानगी दिखाता है। तो इस तरह की एन्नुव गादे एक प्रॉवर्ब जो है जो बन को आया, इसी बेस पर, इसी बुनियाद पर बनकर आया। बरिया सिर्फ बाई बड़ीवारा तोरी, सिर्फ ज़बान चलाने से, ज़बान की जो बड़ाई कर लेने से क्या होता है, नगे पाटलिगे मजाक बन जाती है हमारा। ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು मजाक या मजाक बन जाने से बदली ಒಳಗಾಗುವ बदಲು कार्य ಮಾಡಿ, हम उसको प्रोग्रेस करको, उसका काम प्रोग्रेस करको शूरर ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳ, हमें ब्रेव करेजियस इस तरह से बनना। ಎನ್ನುವುದು कने का जो है इल्लिया आशय, कने का जो है इस नज़म का जो है एक्सपेक्टेशन, या फिर इस नज़म से थ्रू जो है आथर ये चीज़ को आना चाहती हैं। तो इसमें समझ में है ना। तो सेकेंड में क्या बोल रही हैं, तो जो लेसन एंट्री पाठ प्रवेशा में महाभारत में एक मज़ेदार किस्म का एक किस्सा आता जो कि उत्तरा ना पौरुषागर को, यानी उत्तरा प्रिंस की एक मर्दानगी कर को। तो उस किस्से को क्या करेगा, तो कुमारा वैसा जो इस नज़म को लिखा उन्हें अपने किताब में बहुत ही मज़ेदार अंदाज से बयान कराया, जैसे कि बिना बहादुरी की जो है बड़ाई कर लेने वाले में से उत्तर कुमारा एक कर को अपनी किताब में बयां करते हुए बहुत ही शानदार अंदाज से उन्हें लिखा है। और एक प्रॉवर्ब है जो कि एक शानदार एक प्रॉवर्ब है जो कि जानी मानी प्रॉवर्ब यानी मुहावरा है, जो कि उत्तरन पौरुष वलय मुंदे निन्न पौरुष एलेय मुंदे कर को मतलब है उत्तरा की जो है मर्दानगी सिर्फ अपनी दासियों के सामने, सर्वेंट्स के सामने, औरतों के सामने या महल के अंदर है, और तुम्हारी जो है मर्दानगी सिर्फ पत्ते के सामने, यानी खाने के सामने, प्लेट के सामने। इस तरह से यानी सिर्फ बस ज़बान को बड़ाई कर लेने नहीं होता, उसके बदले हमें काम को कर को दिखाना, जो बोलती हूँ कर को दिखाकर जो है हमें क्या करना, बहादुर बनना। सिर्फ बहादुर बोलने से नहीं बनते, बहादुरी दिखाना पड़ता है। को यहाँ पे पोएट एक्सपेक्टेशन कर रही, जो कि कुमार व्यासा, जो कि उनको गदुगिना नारायणप्पा, जिसलिए उन्होंने व्यासा की जो महाभारत की किताब में का जो किताब को जो कम्प्लीटली नडोगन्नड़ा में ट्रांसलेट करके लिखे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा कुमार व्यासा, जो कि ऑथर है गदुगिना नारायणप्पा। तो दोनों भी एक ही का नाम है। तो अब सिचुएशन जाएंगे नज़म को जाने से पहले, अब वो नज़म शुरू हो रहा ना, उससे पहले क्या हुआ, अगर एक सिचुएशन रहता है। ओके, अब एक कहानी के जैसा एक नज़म है सोए। अब उन्हें उत्तरा कुमारा भाग रहा बैटल फील्ड से, तो जिस हालत में उसी बाला सब बिखरे पड़े, बिट्टा मंडे भाग खड़ा हो रहा, तो उसके वजह क्या, एक रीज़न क्या, सिचुएशन पूरा आना नहीं। तो वो सिचुएशन बोल रही पहले, वो आने की हालत सिचुएशन बोल रही, वो उसकी एक प्री स्टोरी कर को भी बोले जाए, प्री उसके पहले की कहानी, उन्हें बैटल फील्ड से जाने से पहले की कहानी क्या हुई उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे बता रही, उसको बोल रही कथा संदर्भा, द स्टोरी इंसिडेंट। तो पहले एक बार मैं पढ़ डालता हूँ, बाद में वर्ड टू वर्ड तुम ना समझा दूँ। कथा संदर्भा, स्टोरी सिचुएशन या कहानी का मौका। ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಂದ ಕೀಚಕನ ವಧೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ
ಆತನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿರಾಟನ ಮಗನಾದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕುರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವು ರಣರಂಗದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನು ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅರ್ಜುನ ತಾನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುರು ಸೇನೆ ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈज अबाउट द पोएम. ओके, द स्टोरी प्री स्टोरी या फिर तुम्हें ऐसा बोले जा अभी उस नज़म के पहले की कहानी या फिर उसका मौका, कहानी का मौका, कथा संदर्भ, कहानी का द स्टोरी इंसिडेंट. ओके, या स्टोरी का सिचुएशन. सो इफ़ यू रनिंग फ्रॉम द बैटल फील्ड उत्तर कुमार अगर तो उसका स्टोरी क्या, वजह क्या करने, उससे पहले क्या कहानी घट को है, वो एक मौका या कहानी का मौका हम ना दे रही. सो अभी हमें नज़म को गए नहीं, नज़म की पहले क्या घटी वो एक स्मॉल कहानी के थ्रू बता रही हम ना. तो क्या होगा तो पांडवर क्या रहता है, पांडवा जो कि 5 भाई आती. ओके, जो कि महाभारत का हिस्सा. ओके, महाभारत में अगर आप तुम्हें देखें तो देख सकती हैं महाभारत, तो यहाँ पे श्री कृष्ण है और 5 भाई है ना, अर्जुना, भीमा, युधिष्ठिरा और नकुला, सहदेवा, इन्हों सब भी 5 भाइयाँ. तो पांडवा के 5 भाइयाँ और ये यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है देख सकती. तो ये पांडवा के लोग इनको एक क्या होता है वो एक स्टोरी है, सिचुएशन समझा रही है. पांडवा लोग जो है ये 5 भाइयाँ जो हैं 12 साल तक 12 वर्ष 12 साल तक वनवासवन्नु यानी जंगल का वास, जंगल में जाकर रहना पड़ता उन्होंने एज ए प्रिंस, राजा हैं, बादशाह हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जंगल में जाको क्या भी नहीं सका, एक आम आदमी उनके सका जाको जंगल में रहना पड़ता उन्होंने, उसको बोलती वनवास. तकरीबन 12 साल तक उन्होंने जंगलवास में रहना पड़ता है. ओके, कई को रहना पड़ता है तो जंगलवास में पांडवास. इनको एक शौक रहता है, एक क्या कहते हो ऐसा जुआ खेलना, जो कि पगड़े आड़ोदू बोलती. ओके, शतरंज खेलना या ऐसा पगड़ा खेलना. ओके, एक जुआ खेलना एक किस्म का. तो ये एक शौक रहता पांडवा और कौरवा को दो को भी. तो शकुनी एक प्लान करा को, जो कि उनका मामा रहता है. इन्हों भी भाइयाँ छते सो पांडवा और कौरवा. ओके, पांडवा एक्चुअली 5 भाइयाँ रहती, कौरवा उन्हों या नहीं है वो, उससे पहले का मैं तुमने थोड़ा समझा रहा हूँ. सो महाभारत में पांडवा 5 भाइयाँ रहती और कौरवा तकरीबन 100 या 101 भाइयाँ रहती इन्हों कौरवा के. ओके, इन्हों कौरव वाले इन्हों भी और इन्हों भी आपस में भाइयांच इन्हों. ओके, इन्हों भी भाइयांच, इनमें इन्हों सगे 5 भाइयाँ, इन्हों सगे 101 भाइयाँ या 100 भाइयाँ कौरवा वाले. इन्हों कौरवा और इन्हों पांडवा. तो इन्हों इन पांडवा वाले को एक शौक रहता, क्या कहते ये खेलना, ऐसा जुआ खेलना, जो कि पगड़े आटा कर को बोलती. तो इसमें शकुनी उनको क्या करता है, धोखे से हरा डालता, पांडवास को हरा डालता है. तो हारे तो उसका ये करना अगर को ये रूल्स रहता, अगर हमें आ रहे तो ऐसा करना, तुम्हें आ रहे तो ऐसा करना अगर को एक ये बना करती कंडीशंस. तो उस हार डालती ना, उसके हिसाब से एक कंडीशन क्या रहता है तो 12 साल जंगल में रहना. पांडवा के लोग 12 साल जंगल में वास करना, एज ए राजा से का नहीं रहना, नॉर्मल आम इंसान के सका रहना. ओके, जंगल वास रहना ऐसा 12 साल तक. और 1 साल को क्या रहना, अज्ञातवास में रहना.
12 साल जंगल में वास रहना, 12 साल जंगल में रहना, तब उन्होंने वेपन से वो रख ले को रह सकती, लेकिन क्या भी उनके पास जो फैसिलिटी राजाओं के पास रहते वैसा नहीं रहता। जंगल में रहना, उन्होंने खाना पीना जो भी मिलता वहाँ खाना या शिकार करना, कुछ भी क्या भी मिलता वहाँ खा ले गुजार ले को जंगल में रहना, राजाओं की सका नहीं रहना। और 1 साल क्या करना, 12 साल के बाद 1 साल अज्ञातवासा में रहना। अज्ञातवासा क्या तो क्या मतलब वो 1 साल तक उन्होंने अपने भेष बदलने को रहना, अपने आइडेंटिफाइज मालूम नहीं होना। ओके, अब तुम्हें है तुम्हारा आइडेंटिफाई, सो फला ये बॉय ये गर्ल करको ऐसा नाम रहता रही। तुम्हारा भेष बदलने को, तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन छपा ले को तुम्हें रहना 1 साल तक लोगों में छना, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी किसे भी नहीं मालूम होना। वनवास में मालूम हो सकता है, वो 12 साल हो गया, अब 1 साल जो रहती उसी 1 साल में तुम्हें कौन कर को मालूम होना नहीं। इस तरह से भेष बदलने को रहना। अगर कोई पकड़ ले दोबारा वहाँ से 1 साल दोबारा रहना, दोबारा और 1 साल अज्ञातवासा बोलते हैं उसको। अज्ञातवासा यानी अपनी आइडेंटिफिकेशन या फिर अपनी पर्सनालिटी को, ओरिजिनल पर्सनालिटी को छपा ले को, भेष बदलने को जो रहती उसको बोलते हैं अज्ञातवासा। तो 12 साल वनवास यानी जंगल का वास और 1 साल अज्ञातवास, 1 साल अपने आइडेंटिफिकेशन छपा ले को रहने का सजा, ये कंडीशन। तो इन हार डालने की वजह से अब पांडवा ये भुगतना, नहीं तो कौरवा करना था, उन्होंने जीत डालेना, अब पांडवा करना। तो उन्होंने क्या करती, पांडवरू 12 वर्ष, अब जुए में हार गए ना, 12 साल तक इनो वनवास में रहती। 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪಾಂಡವಕ್ಕೆ ಭಾಯ जो 5 भाई इनो 12 साल 12 ವರ್ಷ वनवासವನ್ನು पूरैसी, वनवास को बिता डाले, 12 साल जंगल में रखो गुजार डाले। इसको कंप्लीट कर को क्या करती हैं अब उन्होंने, अब 1 साल अज्ञातवास रहना, यानी अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के या फिर आइडेंटिफिकेशन को छपा ले को रहना। मतलब क्या करती उन्होंने, विराट राजना, ओके, विराट राजना मत्स्य देशदली, विराट नाम का एक राजा रहता है, इज ए किंग। विराट राजा मतलब किंग, विराट नाम का एक राजा रहता है जो कि उन्हें मत्स्य मुल्क को रूल करता रहता है। मत्स्य देशदली, मत्स्य नाम का मुल्क, मत्स्य नाम का एक जगह को, एक डायनेस्टी को रूल करते रहता। कौन, विराट राजा, विराट राजा। ओके, तो इन्हें विराट राजा, तो इन्हें मत्स्य देश में जो है रूल करते रहता है एज अ सन ऑफ किंग विराट। एंड यहाँ दिखा रहा हूँ देखो, तो इन्हें उत्तरा उसका बेटा प्रिंस, तो इन्हें विराट राजा मत्स्य मुल्क में इन्हें रूल करते रहता है। ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ क्या करती, भेष बदलने को मत्स्य देशदली। तो विराट राजना मत्स्य देश, विराट राजा के मत्स्य के मुल्क में, मत्स्य नाम के डायनेस्टी में वेश मरसिकोंडु, भेष बदलने को, अपनी आइडेंटिफिकेशन छपा ले को, 1 ವರ್ಷದಿಂದ 1 साल से क्या करती, अज्ञातवास, अज्ञातवास करते रहती, ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, अज्ञातवास करते रहती। कौन, पांडवरू, पांडवरू फर्स्ट 12 ವರ್ಷ वनवासವನ್ನು पूरैसी। पांडवा क्या कर रही थी, 12 साल जो है वनवास घटा को, जंगल में रखो, बाद में 1 साल भेष बदलने को, विराट राजा है नी उसकी डायनेस्टी में वेशा मरसिकोंडु 1 साल से अज्ञातवास में रहती, अज्ञात अपने आइडेंटिफिकेशन छिपा ले को रहती। अब उनका वो भी ख़त्म होने को, अज्ञातवास भी ख़त्म होने को आते रहता है। तो इस दौरान क्या होता है, तो उन्होंने भेष कैसा बदल लेख रहती है, तो दिखाता हूँ, देखो क्या क्या भेष बदल लेख रहती मालूम ना। अब अज्ञातवास में देखो, यहाँ देख सकती, युधिष्ठिरा जो है कंक का भेष बदल लेख रहता है। कंक यहाँ देख सकते, युधिष्ठिरा इन्हें कंक का भेष बदल लेख रहता है। अर्जुना जो है बृहन्नले, जो नृत्य डांस को सिखाते हो उस तरह का भेष, देखो इन्हें अर्जुना, इन्हें युधिष्ठिरा भेष बदलने को कंक का हिसाब से रहता है, वो एक कैरेक्टर। ओके, युधिष्ठिरा ऐसा भेष, 5 भाई 5 रकम भेष बदल लेख रहती है। सो अज्ञातवासा कहाँ, विराट राजा के पास, तो इन्हें विराट राजा के पास कंक बन को, यानी उस ये दिखाने वाला, तो उस तरह से बन को रहता। बाद में बृहन्नले बन को, जो कि अर्जुन बृहन्नले का भेष बदलने को रहता। मतलब बृहन्नले वो है जो कि वहाँ के रानियों को, क्वींस को या फिर प्रिंसेस को क्या करती सो, डांस सिखाती सो, नृत्य को सिखाती सो, ये सिखाने को अर्जुना रहता है। ओके, और
भीमा देख सकती, वल्लभ, भीमा यानी पकाती का एक भेष बदलने को उनके पास ही रहता है। ग्रंथि के जो हॉर्स को देखने वाला नकुल बन को रहता है, और द्रौपदी जो इनकी बीवी रहती है, एक ही बीवी रहती है, सो उन्हें द्रौपदी, पांचों भाई मिलकर एक ही को शादी हो करती है, वो द्रौपदी, तो उन्हें सैरंद्री का भेष, यानी देखो ऐसा दासी बन को सैरंद्री का भेष बदले कि दासी बन को रहते हैं। उसी तरह सहदेवा को देखो आरिशनेमी, यानी इस तरह गाय बैल्स इनको देख लेना, इनका देखभाल कर लेना, इस तरह से भेष बदले, यानी पांचों भाई और उनकी एक बीवी जो रहते द्रौपदी, पांचों भाई क्योंकि आपस में ना लड़े, एक ही बनकर रहे कर को, एक ही से शादी कर होती है वो द्रौपदी। तो द्रौपदी इन्हों और ये 5 बहन पूरे भी भेष बदलने को इस तरह विराट राजा के पास अलग अलग भेष बदलने को 1 साल से रहती। उस मौके में क्या होता तो ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ उस सिचुएशन में ऐसा भेष बदल करती ना, उस हालत में, उस मौके के टाइम में भीमनिंदा, भीमा क्या करता है, ಕೀಚಕನ ವಧೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ही kills the कीचक by whom, भीमा जो है पकाती बन को रहता है, वल्लभ बन को रहता है विराटा राजा के इसमें बेस बदले को, जो कि अब अज्ञातवास में नहीं, सुनो अज्ञातवास का तो अपना आइडेंटिफिकेशन छपा ले को, तो उस टाइम में क्या करता है, कीचका को मार डालता है। कौन, भीमा। कई को मारता इसका तो कीचका को विराट राजा का जो है कमांडर, उन्हें चीफ कमांडर, सिपाहियों का सिपे सालार सरदार बोलती नहीं वैसा, तो उन्हें इस दासी जो द्रौपदी इनकी बीवी है, इसका क्या कि कुछ मजाक उड़ाता है या फिर उसको जो है कमेंट करता है या उसको दुख देता है। तो इस वजह से क्या करता है, गुस्से में आको भीमा जो है उससे बदला लेना कर को, जो कि वो डांस सिखाता नहीं है अर्जुना, तो उस जगह में बुला को उसे क्या करता, मार डालता। भीमा उसे उठा को पटक को क्या अपनी ताकत का बल इस्तेमाल कर को कीचका को मार डालता है। कीचका जो है विराट राजा का कमांडर, उन्हें देख सकती हैं भीमा जो है, देखो यहाँ कीचका जो कि उनका चीफ कमांडर है विराट राजा, उनको मार रहा। तो भीमा निंदा कीचकना वधे आगुते, भीमा क्या करता, कीचका को मार डालता है। ये बाद में मारने के बाद क्या होता है, ये विचार, ये मैटर, ये किस्सा दुर्योधननिगे ತಿಳಿದು, दुर्योधना को मालूम हो जाता है, ये किस्सा दुर्योधना को मालूम हो जाता है, जो कि कौरवों का बड़ा भाई या फिर कौरवों का हेड, 100 भाइयों में सबसे बड़ा लीडर भाई इन्हें कौन, दुर्योधना को मालूम हो जाता, भीमा अरे रे कीचका को मारे आगे तो भीमा मार डाले आगते कर को, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन उसे मालूम हो जाते हैं। मैं अज्ञातवास बोला था, इसने आइडेंटिफिकेशन छपाले करना अगर कोई ने कैसा मार डाले आकर को, एक मैटर उसे मालूम हो जा को, इसको सही क्या पता करने के वास्ते। तो ये विचार दुर्योधनिगे ತಿಳಿದು, ये विचार, ये मैटर, ये किस्सा दुर्योधन को मालूम हो जा क्या करता है, पांडवस को क्या करता है, पत्ते हच्चुवा सलूबागी, इनको आइडेंटिफाई करने के वास्ते, इनको पकड़ने के वास्ते। अब इन्हों भेष बदल एक रखो ना करतो कर को बोले तो भी इन्हों भेष बदल एक नहीं ना, इनको पकड़ना रेड हैंड कर को पांडवालियां को विराट राजना मिली, विराट राजा के ऊपर दुर्योधन क्या करता है, विराट राजा है नहीं, इस विराट राजा के ऊपर क्या करता है, हल्ला बोल को अपनी फौज को भेज को विराट राजन मेले धाड़ी मारी, विराट राजा के ऊपर अटैक करा को आतना गोवुगण, उसकी जितने भी गाय बैल रहती उन तमामों को अपहरिसुत्ताने, किडनैप कर लेता, अपने हवाले अंडर ले लेता है, इनके ऊपर अटैक कर को, अपनी फौज को भेज को इनके ऊपर अटैक कर को क्या करता है, सारे बैल गायों को अपने अंडर में ले लेता, पूरे कैप्चर कर ले को ले चलता है, गौगणन को तो गायों को। आगा तब क्या करता है, विराटना मगनादा, विराट का जो बेटा रहता है उत्तर कुमारनु, विराट राजा है, ओके, इसका बेटा जो उत्तर कुमार है, उन्हें नन्न सामर्थ्य के, तो इन्हें बड़ाई कर ले करता महल में, वो मालूम हो को ऐसा पकड़ ले चले गए ना कर को, अब इन्हें बड़ाई करता है महल में क्या कर को, नन्ना सामर्थ्य के, मेरे हिसाब किताब को, मेरे जो है एबिलिटी के हिसाब को, मेरे ताकत के हिसाब को तक्कनादा वब, अगर एक अच्छा सारथी, ये जो चैरियट भगाने वाला, चैरियट राइडर, ओके, यानी जो एक सामने चैरियट घोड़ा बने रहती, गाड़ी सामने बैठ को भगाती नहीं, उसको बोलते हैं सारथी। अगर मुझे एक अच्छा सारथी मिल गया मेरी चैरियट को भगाने वाला,
मेरे ताकत के हिसाब को, मेरे पावर के हिसाब को, तो मैं क्या करता हूँ, कुरु सैन्यवन्नु, कौरवा की फौज को, कौरवा की जो भाया हैं इनकी फौज को क्या करता हूँ, कुरु सैन्यन्नु बग्गू बड़ी दूँ, उनको खदेड़ डालता हूँ, उनको जो है धूल चटाको, ಗೋವುಗಳನ್ನು सारे गायों को बिड़ीसी तरुतिद्दे, सारे मेरे गायों को, हमारे मुल्क के जो भी उन्होंने कैप्चर कर ली उसको मैं छुड़ा को ले ले कातूँ कर को। अब उत्तरा कुमारा जो है बड़ाई कर ले को रहता है यंदु, इस तरह से चढ़ापड़ी सुत्ता, इस तरह से मुझे एक अच्छा ऐसा सारथी मिल जाता था मेरे हिसाब किताब को बराबर, मैं कौरव के सैन्यों को, जो दुर्योधना की आर्मी है उसको मैं हरा को जो है हमारे सारे गायों को वापस छुड़ा लेकर आता था। इस तरह से ये कर ले को हाथा चूल्हे क्या करता है, हंगड़ेरिया मुंदे, यानी जो उसके महल में जो दासियाँ हैं, उसके महल में जो सर्वेंट्स हैं अलग अलग, ओके, इस तरह से अपने महल में जो सर्वेंट्स हैं, बीवियाँ हैं, रानियाँ हैं, उनके सामने क्या करता उन्हें जंबा कुच्ची कोल्लुत्ताने, बड़ाई कर ले को बैठे रहता है, बड़ाई कर ले को जंबा कुछ बड़ाई कर ले को रहता है। तब क्या करती है, इसको सुनकर आग सैरंद्री रहते नहीं, जो उन्हें औरतों के सामने ना ये करते रहता, बड़ाई कर ले रहता, वहाँ के दासियाँ सर्वेंट इनके सामने, तो उनमें से भेष बदल ले को द्रौपदी जो कि पांडवास की बीवी है, उन्हें सैरंद्री का भेष डाल को रहती है। सो तो सैरंद्री इसको सुन ले को, जो कि उन्हें द्रौपदी है, ओके, सैरंद्री का तो इन्हें द्रौपदी, ओके, इन्हें द्रौपदी इन्हें भेष बदल ले कैसो, क्यों तो अज्ञातवास में इस ना, पूरे भी अज्ञातवास में ही, तो पूरे भेष बदल ले ना, तो द्रौपदी सैरंद्री का भेष जो कि वहाँ की एक सर्वेंट का हिसाब में रहते सुने, तो उन्हें बृहन्नळे का भेष बदल ले करता नहीं, अर्जुना उसको वेशदल्लिद्दा, यानी अर्जुना जो कि बृहन्नळे जो कि डांसर, दूसरों को वहाँ के फीमेल्स को सिखाने, डांस सिखाने वाली बन को रहता है, अर्जुना भेष बदल ले को बृहन्नळे का भेष में रहता ना, उस अर्जुना को, अर्जुननन्नु सारथियागलु ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ, तू सारथी बनने, ये अच्छा मौका है दुर्योधना के खिलाफ जो है हमें बदला लेना, तो एक अच्छा मौका मिला, तू सारथी बन को जा। क्यों भी उन्हें उत्तरा कुमारा पूछा, मुझे एक अच्छा सारथी मिल गया तो पूरे अंक धूल चटा डालता हूँ कौरव वाले अंकर को। तो बृहन्नळे को सैरंद्री जो कि द्रौपदी है, उन्हें भेष बदल लेखा है, तो उन्हें जो कि अर्जुना बृहन्नळे का भेष में है ना, बृहन्नळे के भेष में रहने वाले अर्जुना को मनाती है, तू सारथी बन को जा उत्तरा कुमारा का, तो जा उसके साथ, क्यों भी ये अच्छा मौका है अगर को। बाद में क्या होता, अब अर्जुना उसको मान ले को, अर्जुनನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, अर्जुना के सारथ्य में अर्जुना जो है चैरिट को भगाले को, रथವು रणरंगदत्ता, अब अर्जुना के सारथ्य में रथा, वो चैरिट जो है जैसे ही रणरंग आगा तो बैटल फील्ड, जंग के मैदान में, बैटल फील्ड में मुन्नुग्गिदागा, बैटल फील्ड में जैसे ही आगे बढ़ता अर्जुना चैरिट भगाले को जंग के मैदान में, उत्तरा कुमारनु, ये उत्तरा कुमारा जो रहता है प्रिंस, इन्हें क्या करता है, उत्तरा कुमारा, ओके, उत्तरा कुमारा उत्तरा कुमार, जो उत्तरा कुमार कौरव सेनेयन्नु, कौरवा की जो फौज को, एक बड़ी विशाल फौज को, बड़ी जो है सिपाहियों की तादाद को देखकर नोड़ी हेदरुत्ता, डर कर उत्तरा रथदिंदा अपने चैरियट से कूद कर, जिस हालत में था उसी हालत में कूद कर भाग करने की, इಳಿದು ಓಡಲು यत्नी, इಳಿದು उस चैरियट से उत्तर को भागने के लिए, ಓಡಲು यत्निಸುತ್ತಾನೆ, भागने के लिए खड़ा होता है, ओके, तो भागने के लिए खड़ा होता है। तब आतनिगे उस उत्तरा कुमारा को क्या करता है, अर्जुना जो कि देख रहा नहीं, उत्तरा कुमारा को अर्जुना निगे धैर्य, तुम उसको हिम्मत देखो, अर्जुना ताने, अर्जुना खुद ही युद्ध के निल्लुताने, खुद ही जंग के लिए अर्जुना खड़ा होता है। उत्तरा जो है रणरंगदल्ली, उत्तरा कुमारा जो है जिस तरह जंग के मैदान में कुरुसेने नोड़ी, यानी कौरव वाले की फौज को देखकर हेदरुत्ता, डरते हुए हीगे हेಳುತ್ತಾನೆ, अब उन्हें अब कन्वर्जेशन अब शुरू हो रहा है। उत्तरा कुमारा जैसे ही बैटल फील्ड को जाती, अब इन्हें बड़ाई कर लेता नहीं, मुझे अच्छा एक सारथी मिल गया तो चैरियट भगाने वाला, मैं जा को कौरव की फौज को, बड़ी फौज को हरा को, डिफीट कर को, धूल चटा को मैं गायक ले लेगा तुम को, सारे दासियों के सामने बड़ाई कर लेता है। तो बृहन्नळे
के भेष में रहने वाले अर्जुना को सैरंध्री, जो कि द्रौपदी सैरंध्री के भेष में रहते हैं ना, उसे मना को सारथी बना को भेजे। तो जैसे ही बैटल फील्ड को जाता है, अब अर्जुना चैरियट भगा लेके जा रहा है, पीछे कौन है, उनकी छोटी सी एक फौज ले को पीछे जो है उत्तर कुमारा आप चैरियट में खड़े हैं उन्हें, और सारथी जो है यानी घोड़े को उस टांगा को भगा रहा है कौन, अर्जुना। तो अर्जुना सारथी, ओके, मतलब सारथी को तो उस चैरियट को भगाने वाला, यानी उस घोड़े को गाड़ी को भगाने वाला। तो भगाले को जैसे ही जा रहा बैटल फील्ड में दे जा रहा है, तो देखकर बड़ी फौज को, कौरवों की एक बड़ी फौज देखता है इन्हें, कौन, कौरव वाले की एक बड़ी फौज देखकर जो है इसकी हवा टाइट हो जाती है। इसकी उत्तरा कुमारा जो है घबरा जाता है, डर जाता है। डर जा क्या करता है, अपने चैरियट से ऐसी बड़ी विशाल जो है आर्मी को देखकर डर कर उत्तर को भागने के लिए कोशिश करता है। तो अर्जुना उसे हिम्मत देखो भागने के लिए खड़ा होता है ना, तो अर्जुना उसे खुद हिम्मत देखो खुद जो है जंग लड़ने के लिए खड़े होता है। तो लेकिन उस टाइम में इन्हें क्या बोलता है और अर्जुना उसे क्या समझाता है, ये कन्वर्जेशन अब इस नज़म में है। तो अब ये बैटल फील्ड में आको है इनो एक दूसरे से, जो उत्तरा कुमारा और सारथी के भेष में जो आको है अर्जुना, उन्हें अर्जुना और उत्तरा कुमारा दोनों के बीच में कन्वर्जेशन, बातचीत क्या होते वो अब नज़म में शुरू हो रहा। सो ये नज़म का प्री स्टोरी है, नज़म शुरू होने से पहले का जो किस्सा है वो बताया गया। तो वो हमें पार्ट 2 में, तो इस नज़म में क्या होता है, क्या कन्वर्जेशन होता है, क्या बातचीत होता है, पार्ट 2 में देखेंगे।